लर्निंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और पहला कंप्यूटर किस टाइप का होता है। तो लगभग हमारी सीरीज चल रही है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इस सीरीज में आपको बहुत से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुका हूं और उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ऑलरेडी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ये भी आपकी वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड भी आपकी वीडियो बनी हुई है। तो वीडियो को देखें और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का हमारा एक नया टॉपिक है ENIAC कंप्यूटर के बारे में। तो हम लोग एक कंप्यूटर के बारे में जान चुके हैं, अबैकस कंप्यूटर के बारे में, और आज हम यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ENIAC कंप्यूटर। देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस की दुनिया में कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आजकल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। एक समय था जब हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं हुआ करता था, और आज एक समय है कि हर किसी के पास 1, 2, 4 कंप्यूटर मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का साइज इस समय कितना हो सकता है? तो अक्सर आपने देखा होगा कंप्यूटर का साइज ये होता है, या फिर आपने ये देखा होगा। क्या आपने कंप्यूटर का साइज इतना छोटा कभी देखा है? जी हाँ, इतना साइज का छोटा भी आज के जनरेशन में कंप्यूटर मौजूद है। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है। तो मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर वो चीज़ होती है जो कैलकुलेशन कर सके। तो एंड्रॉयड फ़ोन जैसे हो गया, वो भी एक तरीके का कैलकुलेशन डिवाइस है, तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। आपने एक मोबाइल फ़ोन देखा होगा जो कि वॉच के साइज का होता है। तो वॉच के साइज का आपने हर किसी के पास देखा ही होगा मोबाइल। तो मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर का साइज आज के जनरेशन में एक वॉच के साइज के बराबर है। और अगर हम बहुत समय पहले की बात करें कि जब बिजली से चलने वाली पहली कंप्यूटर बनाई गई थी, तो उस कंप्यूटर का साइज क्या था, और पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो बिजली से चलाई गई थी। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा पहला कौन सा कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, बिजली से चला करती थी। तो ENIAC की अगर हम बात करें तो ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है, जो पूरा नाम होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I for integrator, and computer। चाहे तो आप इसे C फॉर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या फिर C फॉर कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर है जो कि बिजली से चला करती थी, और ये आपका ENIAC कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसी की हम चर्चा करेंगे कि ये कंप्यूटर किसने बनाया और कब बनाया और कहाँ पे बनाया गया, इसका यूज किस लिए किया जाता है, और ये देखने में किस तरीके का होता है। तो इसी टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, ये जो कंप्यूटर बनाया गया था वो USA में बनाया गया था। USA का नाम सभी लोग जानते होंगे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो अमेरिका में ये कंप्यूटर बनाया गया था। देखिए, एक पेंसिल्वेनिया एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 2 इंजीनियर्स ने एक सर्च यूनिवर्सिटी में मिलकर ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, वहाँ के 2 इंजीनियर जिसका नाम है जॉन मॉचली एंड जे प्रस्पर इकर्ट। तो एक इंजीनियर आपका जॉन मॉचली था और एक था आपका जे प्रस्पर इकर्ट। तो ये 2 ऐसे फाउंडर हैं जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था, और इस कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था वो लगभग 15 फरवरी सन 1946 में किया गया था।
हो सकता है कि आपने कहीं इंटरनेट पे या फिर गूगल पे आपने सर्च किया होगा कि ये कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था, तो हो सकता है आपको सन 1945 दिखाई दे। लेकिन 1945 में जे प्रस्पर इकैट और जॉन मॉचली ने क्या किया था कि कंप्यूटर को पूरी तरीके से मॉडिफाई करके तैयार कर दिया गया था। लेकिन यूएसए में जो लॉन्च किया गया था, दुनिया में जो लॉन्च किया गया था, वो सन 1946 में लॉन्च किया गया था। इस वजह से अगर कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन कंप्यूटर को कब लॉन्च किया गया था, तो आप सन 1946 पे टिक लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए दूसरी बात ये है कि यूएसए में ये वाली कंप्यूटर क्यों बनाई गई थी, आखिर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। देखिए बहुत समय पहले की बात है कि जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि कोई एक चिट्ठी लिखा करते थे और एक चिट्ठी लिखकर किसी दूसरे पर्सन को देते थे और ये कहते थे ये चिट्ठी उसके पास जाकर पहुंचा दो। अब पता नहीं वो बंदा कैसा हो सकता है वो चिट्ठी खोल के देख ले कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है और हमारी इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखते हुए यूएसए ने एक ऐसा मॉडर्न तैयार किया, एक ऐसा कंप्यूटर तैयार किया कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करें या भेजें तो किसी को कुछ भी मालूम न चले। अब प्लस अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेट करने में जैसे हमने कि आपको एबाकस कंप्यूटर के बारे में बताया था कि उसमें कैलकुलेट करने में आप जोड़ना घटाव मल्टीप्लाई डिवाइड बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो उनमें एबाकस कंप्यूटर थोड़ा लूज काम करता है। लेकिन ये कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि जटिल से जटिल संख्याओं को भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देता था। देखिए सन 1946 में ये कंप्यूटर लॉन्च तो किया गया था, लेकिन यूएसए में इसको केवल आर्मी की तोपों की जो कैपेसिटी होती है उनको नापने के लिए बनाया गया था। केवल आर्मी की तोपों की जो कैपेसिटी होती है उनको नापने के लिए ही बनाया गया था, ना कि कोई एजुकेशन के लिए, ना कोई इंटरनेट के लिए। होता क्या था कि जो हमारी तोपें चलती थी, आपने देखा होगा फायरिंग वाली तोपें, तो उसमें हम लोग गोला डालते थे और एक निकल के जाता था। तो ऐसी तोपों की कैपेसिटी यानी कि कितनी स्पीड से कितनी गति से ये फायरिंग कर रही है, उनकी कैपेसिटी नापने के लिए हम लोग इंडियन कंप्यूटर का यूज करते थे। और इंडियन कंप्यूटर को यूएसए ने केवल गुप्त काम के लिए रखा था, यानी कि दुनिया को पता भी नहीं था कि इंडियन कंप्यूटर जैसा कोई एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो जटिल से जटिल संख्याओं को भी सॉल्व कर सकता है। तो यूएसए ने इस बात को छुपा के रखा था और ये केवल अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर धीरे धीरे ये सरकारी कामकाजों में चले गए, फिर धीरे धीरे विश्वविद्यालय में गए। ऐसे ऐसे करते करते ये कंप्यूटर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो इस वजह से ये कंप्यूटर केवल और केवल नॉर्मल कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया जाता है और यूएसए में केवल इसको आर्मी की तोपों की कैपेसिटी मापने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये चलता कैसे है और इसका लगभग डिज़ाइन कैसा था, आज के मॉडल में आपको पता है कि डिज़ाइन किस टाइप का होता है, लेकिन इन्हीं कंप्यूटर का डिज़ाइन कुछ किस टाइप का होता है वो आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं कि इस टाइप का आपका ये कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है। देखिए इंडियन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब। अभी हम बात करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो लगभग 18,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे और लगभग 720 क्रिस्टल लगाए गए थे, क्रिस्टल डायोड। तो लगभग 720 क्रिस्टल डायोड इसके अंदर लगाया गया था और समथिंग कम से कम 1500 रेज लगाए गए थे और कम से कम 70,000 रजिस्टर लगाए गए थे। तो इन चीजों को मिलाकर इन्हीं कंप्यूटर के अंदर डाला गया था। लगभग 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब थे और 720 क्रिस्टल डायोड था और 1500 रेस थे और लगभग 70,000 रजिस्टर थे। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल का साइज कितना होता है और कैलकुलेटर का साइज कितना होता है। देखिए आजकल जो हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज छोटा होने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक चिप लगाई गई है जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी
टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी 5th जनरेशन चल रही है, लेकिन इन ये कंप्यूटर ये 1st जनरेशन का कंप्यूटर था। और आजकल देखते हो कि मोबाइल में एक चिप लगी होती है माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन पहले हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर नहीं था। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इन्हीं के ऊपर कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। अगर इस चिप को निकाल दिया जाए तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो हमारे पास पहले माइक्रो प्रोसेसर नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। देखिए वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो एक बल्ब के साइज का होता है, ठीक है। और बात करते हैं इन्हीं कंप्यूटर की, अगर साइज की बात करें तो इसकी साइज लगभग और इसका वजन कम से कम वजन था 30 टन, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि 30 टन जो वजन होता है वो कितना होता है। आजकल कंप्यूटर का जो साइज होता है वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही छोटा है, तो आप उसे गोद में भी रख सकते हैं, उठा के उधर उधर सेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था कि अगर एक बार आपने सेट कर दिया तो उसको चेंजमेंट करना, मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। असल में ये कंप्यूटर ज़्यादा चली भी नहीं थी। प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये जो कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा भारी था और बहुत ज़्यादा साइज भी था। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो एक बल्ब के आकार का होता है। तो अगर आपके घरों में कोई बल्ब लगा हो और उसे आप 1 घंटा जलाएं और उसके बाद आप उस बल्ब को टच कीजिए तो आपको महसूस होगा कि वो बल्ब कितना गर्म हो चुका है। सेम यही प्रॉब्लम वैक्यूम ट्यूब का ही था जो ये कंप्यूटर में लगा हुआ था कि इस कंप्यूटर में अगर आप ये अंदाजा लगाओ कि एक बल्ब लगाते हैं तो इतनी हीटिंग पकड़ती है, तो अगर एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हों तो फिर कितना गर्म होगा। तो प्रॉब्लम यही थी कि ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट करते थे, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर थोड़ा स्लो भी वर्क करते थे और इसे चलाना थोड़ा डिफिकल्ट भी था, लेकिन ये जटिल से जटिल गणनाओं को भी सॉल्व कर सकता था। तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको हमने बता दिया है कि ये कंप्यूटर का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है और इसको कब लॉन्च किया गया था और इसे किसने लॉन्च किया था। तो 2 फाउंडर थे, जॉन मॉर्सली एंड जे प्रेस्पर इकेट। तो ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि बिजली से चलता था, वो इंडियन कंप्यूटर है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है।